भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 और 26 दिसंबर 2020 को नागपुर में संपन्न हुआ। परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का अब तक का सबसे ऐतिहासिक अधिवेशन रहा। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अधिवेशन में प्रत्यक्ष रूप से 200 कार्यकर्ता ही उपस्थित रहे, लेकिन ऑनलाइन राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में देश भर से अलग अलग स्थानों से छात्र शामिल हुए। अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों को केंद्र सरकार के समक्ष मांग स्वरूप रखा गया, जिसमें विभिन्न पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए क्षेत्र में विशेष छूट, केंद्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण एवं अनुसंधान के लिए बचत बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र के लिए 6% बचत के आवंटन, शिक्षकों को परीक्षण और उनके लिए ध्यान देने की मांग प्रमुख रही। राष्ट्रीय अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश से संबंधित भविष्यगत योजनाएं भी बनाई गई। साथ ही विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री की नियुक्ति भी की गई। राकेश ठाकुर को राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य और डॉक्टर नितिन व्यास, आशीष ठाकुर और अभिषेक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। अभी हाल ही में 25 और 26 दिसंबर को संघ भूमि नागपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर हुई। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं कि 4 प्रस्ताव वर्तमान परिस्थितियों को देखकर पारित किए जाते हैं। वो प्रस्ताव हमारे आज के समय में युवाओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और समाज क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पारित किए जाते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रस्ताव होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। उसी के साथ हमारा दूसरा प्रस्ताव है वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य, और हमारा तीसरा प्रस्ताव था कि भारत की परंपरा, भारत की जीवन पद्धति के साथ कोरोना पर विजय पाता भारत, और चौथा प्रस्ताव था आत्मनिर्भरता के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाता भारत। इन सभी प्रस्तावों को उस अधिवेशन के अंदर पारित किया गया। उस अधिवेशन में प्रोफेसर छगन भाई पटेल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, तथा बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे देश की विद्यार्थी परिषद को नेतृत्व करने वाली महामंत्री के रूप में एक छात्रा कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद की सुश्री निधि त्रिपाठी का उसमें पुनः निर्वाचन किया गया। पूरे देश की एबीवीपी को एक छात्रा कार्यकर्ता के द्वारा उस विद्यार्थी परिषद के कार्य को प्रतिनिधित्व करेंगे। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर वर्ग हैं, उन सभी छात्रों को विशेष अवसर मुहैया करवाया जाए तथा इस शिक्षा नीति को देश के अंदर शीघ्र लागू किया जाए। उसी के साथ अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि इस महामारी के समय जहां आर्थिक मंदी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वही भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई और रास्ते भी, उम्मीद की किरणें वहां हमारे भारत के अंदर दिखाई गई। चाहे वो हम बात करें लघु उद्योगों की, किस प्रकार से लघु उद्योगों के माध्यम से भारत के